कब से तुझे ये नशे की लत पड़ी है? मैं कोई नशा नहीं करता, बोल रहा हूं ना मैं। कुछ तो डर भगवान से। माँ बाप से झूठ बोलते तुझे शर्म नहीं आती? मैं दहेज लेकर आई थी, संस्कार लेकर नहीं आई थी अपने पति के लिए। कैसी बातें कर रही हो तुम? क्यों नहीं करूंगी? इसे संस्कार सिखाना, शिक्षा देना मेरा काम था। आप लोग क्या कर रहे थे? एक काम कर, तू एक अच्छे से वकील के पास जा और अपनी फैक्ट्री के जमीन के कागजात तैयार करवा और उस पर धोखे से मलिक के साइन ले। अरे नहीं नहीं, ये संभव नहीं है भाई, ये नामुमकिन है। मुजरिम चाहे कितना भी शातिर, कितना भी चालाक हो, लेकिन वो अपनी गलती का एक ना एक निशान जरूर छोड़ जाता है। तुम्हारा मूड क्यों खराब है? जब जेब में एक फूटी कौड़ी ना हो ना, तो मूड नहीं खराब होगा तो क्या होगा? तुम्हें क्या चाहिए ये बताओ, हर चीज घर आ जाएगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। नहीं, 1 रुपए नहीं दूंगी मैं तुम्हें। क्यों नहीं दोगी? कंगाल बन के घूमूं? तुम घर से बाहर कहीं नहीं जाओगे बस। तो क्या मैं औरतों के तरीके घर पे बैठा रहूं? बाहर निकलकर कौन सा मर्दों वाला काम कर रहे हो? औरत बाहर निकलकर कमा तो रही है, तुम्हें क्या आता है पैसे खर्च करने के अलावा? जब देखो पैसे का धौस, कमाई का ताना। एक मिनट में छुट्टी कर दूंगा मैं तुम्हारी। तुम्हारी क्या औकात जो तुम मेरी छुट्टी करोगे? अगर मैंने तुम्हारी छुट्टी कर दी ना तो भीख मांगते फिरोगे, शक्ल पे कोई थूकेगा भी नहीं। एहसान मानो मेरा जो तुम जैसे निकम्मे को झेल रही हूं। मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं ना? मुझे पैसा चाहिए। एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। पैसे दे रही हो या नहीं? नशा करने के लिए पैसे दूं? मेरी मेहनत की कमाई को नशे में उड़ाते हुए दर्द नहीं होता तुम्हें? ज्यादा प्रवचन देने की जरूरत नहीं है, समझी? एक बार कमा कर तो दिखाओ। पसीना बहाकर भी इतना नहीं कमा सकते जितना फूंक कर आ जाते हो। ज्यादा खोपड़ी मत खराब करो मधु, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। अभी तुमसे कह रहा हूं ना, मुझे बाहर जाना है। मुझे पैसे लाके दो। तुम घर से बाहर कहीं नहीं जाओगे, मना किया है ना तुम्हारे बाप ने। अगर चलना ही है तो मेरे साथ शूटिंग पर चलो, जाकर तैयार हो जाओ। कोई रुचि नहीं है तुम्हारे साथ शूट में जाने की, और मैं देखता हूं मुझे कौन रोकता है इस घर से बाहर निकलने की। ज्यादा बदतमीजी दिखाने की जरूरत नहीं है। सुधरना चाहते हो या नहीं सुधरना चाहते? ना, मैं नहीं सुधरना चाहता। राजेश क्या कर रहे? छोड़ो मुझे। हेलो, हाँ ठीक है, मैं पहुंच रही हूँ। पापा, फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन का काम कैसे चल रहा है? अरे बिटिया, बहुत जोरों से चल रहा है। अगर भगवान ने चाहा तो हमारी फैक्ट्री जल्द रेडी हो जाएगी, लेकिन इन सारी चीजों का श्रेय जाता है तुम्हारे पतिदेव को। पूरी ईमानदारी के साथ इस प्रोजेक्ट में उस आदमी ने जी जान लगा दिया है। अरे विनय, आ गए आप? अभी पापा आप ही की तारीफ कर रहे हैं। अरे वाह, ये तो मेरा सौभाग्य है कि पापा की जबान पर मेरा नाम आ जाता है, वरना मैं किस लायक हूं? नहीं विनय, आपने इस बार प्रूव कर दिया है कि आप पापा के लायक दामाद हैं। पापा वाकई आपकी दिल से तारीफ कर रहे थे।
सब कुछ ठीक चल रहा ना बेटा? जी पापा, सब ठीक चल रहा है। पापा ये कुछ पेपर्स हैं और चेक्स हैं जिस पर आपके साइन चाहिए थे। अरे बेटा, मैंने तुम्हें पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है, अब मेरे साइन की क्या जरूरत है? तुम ही साइन कर लिया करो। नहीं पापा, ये सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार है। अभी मैं इस लायक नहीं हुआ हूं कि इतनी सारी जिम्मेदारी एक साथ उठा सकूं। जब तक आपका साया हमारे सर पर है, इन सारे पेपर्स पर आप ही साइन करेंगे, प्लीज। ला दो। बस बेटा, ये लो। और कोई कागज हैं आप? नहीं 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 पापा, बस इतने साइन से सारा काम हो जाएगा। अब मैं चलूं, बहुत काम है। जाओ जाओ। जी। आशीष, क्या कर रहा है तू? क्या ये? पापा से छोड़। अखिलो छोड़। पापा छोड़ दे इसे। छोड़। पापा, पापा छोड़ इसे। छोड़ दे इसे। पापा छोड़ दे। पापा से छोड़। ये क्या? अरे क्यों बर्बादी की तरफ जा रहा है? क्यों तबाह कर रहा है अपने आप को? क्या हुआ? ये ड्रग्स का इंजेक्शन, ये जीते जी अपने आप को मार देना चाहता है। ये जीते जी अपने आप को मार देना चाहता है। दबा गिरा दी, दबा गिरा दी आपने मेरी। चुप कर, मेरी दबा गिरा दी। क्या हो गया तुझे? होश में आ। मुझे छोड़िए, छोड़िए आप लोग। मुझे मेरी दवा लेने जानी है। मुझे मेरी दवा लेने जानी है। अरे क्या तुम? हाँ मारिए, मार डालिए, जान से मार डालिए, जान से मार डालिए आप लोग मुझे। अरे क्या हुआ है तुझे? क्यों अपनी जान का दुश्मन बना हुआ है? माँ, मैं इसका सहारा नहीं लेता तो मर जाता। माँ, इंसान की नाकामी उसे जीने नहीं देती। माँ, उसे घोट घोट के मार डालती है। माँ, मैंने जिंदगी में किया ही क्या? मैं कुछ नहीं कर पाया। माँ, लोग आपके बेटे के ऊपर हंसते हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं मेरे बारे में। कहते वो ऐसा है, दुबे जी का लड़का ऐसा है। पापा लोगों से कहते हैं मेरा बेटा कुछ नहीं करता, नालायक है उसका बेटा, वो कुछ नहीं कर सकता। तो मैं क्या करता माँ? और माँ, मेरी पत्नी लोगों से कहती है कि उसकी शादी नहीं हुई, वो कुंवारी है। आपको क्या मेरी शादी नहीं हुई? मैं कुंवारा, मैं क्या करता? बकवास बंद कर। वो ठीक कहती है, मैं भी ठीक कहता हूं। कौन पत्नी चाहेगी कि उसका पति ऐसा हो जो ड्रग्स लेता हो, जो दुनिया भर के ऐब हो उसके अंदर? कभी तूने उसके बारे में सोचा? कभी सोचा उसके बारे में? अपनी नाकामी की वजह तू खुद है, वो नहीं। अगर तू काम करता होता, कुछ करता होता, तो क्या नौकरी के लिए जाती? उसकी सब वजह है तू। आज भी मैं कहता हूं तू। ये बता, तू ये सामान लाया कहां से? तेरे पास तो पैसे ही नहीं थे, तो पैसे आए कहां से?
क्या मधु ने दी थी तुझे? ये मधु भी कमाल है। उसे लाख मना किया था कि इसे एक कौड़ी मत देना, फिर भी वो इसे। बैठ जा, मैं कहता हूं बैठ जा। पापा मुझे बैठ जा। पापा देखो सुलक्षणा, इसे ठीक करने का सिर्फ एक ही रास्ता है। इसे इसके कमरे में बंद कर दो। चलो पापा, मुझे बंद करके मत जाओ। पापा पापा ये भी मुझे छोड़ के चले गए। मैं क्या करूं? कहां से लाऊंगा नशा? इस चार दीवारी में तो मैं घुट के मर जाऊंगा। यहां तो मेरी कोई सुनने वाला भी नहीं। क्या करूंगा? कुछ सोचना पड़ेगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा अंदर। अरे मुझे नशा चाहिए। मुझे नशा नहीं मिलेगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। हाँ मैं पागल हो जाऊंगा। साहब मेरे बेटे का पता चला? आप पहले आराम से बैठ जाइए और फिर बताइए। बोलिए, क्या बात है? साहब अपने बेटे का पता लगाने आई, बहुत दिनों से लापता है। कुछ पता चला उसका? आपका बेटा लापता है? हाँ साहब, मैं यहाँ थाने में रपट लिखा कर गई, लेकिन यहाँ से कोई जवाब नहीं मिलता। कब और कैसे लापता हुआ आपका बेटा? अस्पताल से साहब। अस्पताल से? नाम क्या है उसका? रमेश नाम है साहब। उसका मैं फोटो भी देकर गई थी। दरअसल रिपोर्ट किसी दूसरे साहब ने लिखी होगी। अरे पांडे जी सर। वो जरा पुरानी वाली फाइल देना। यस सर। पुरानी वाली देना। यस सर। यस सर। हाँ ठीक है। थैंक्स। अच्छा, ये है आपका बेटा? हाँ साहब, यही फोटो है। भगवान के लिए इसे ढूंढ दीजिए साहब, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। लेकिन ये अस्पताल से कैसे गायब हो गया? अस्पताल वाले ढंग से जवाब ही नहीं दे रहे हैं, पता नहीं कैसे गायब हो गया। लेकिन ये अस्पताल से कैसे गायब हो गया? अस्पताल वाले ढंग से जवाब ही नहीं दे रहे हैं, पता नहीं कैसे गायब हो गया। बीमारी क्या थी इसे? कैंसर था साहब। कैंसर? जी साहब, डॉक्टर ने बताया था अंतिम अवस्था में है। अगर वो लास्ट स्टेज पे था तो वो हॉस्पिटल छोड़ के कैसे जा सकता है? पता नहीं साहब, एक दिन अस्पताल के बेड से गायब हो गया, कुछ पता ही नहीं चला। देखिए आप परेशान मत होइए, मैं आपके बेटे का जल्द से जल्द पता लगा लूंगा। हॉस्पिटल का नाम और कुछ बेड नंबर मालूम है? मैंने सब लिखा दिया है। ठीक है, मैं देख लूंगा, आप जाइए प्लीज। मधु भी समझने की कोशिश क्यों नहीं करती है? राजेश के हाथ में पैसे देना उसे नकारा और अपाहिज बनाना है। जब देखो उसे 2-4 हजार रुपए पकड़ा कर चली जाती है।
बुरी लतें भी आदमी में तभी पड़ती हैं जब बगैर मेहनत के अंधाधुंध पैसा आ जाए। पापा, राजेश की तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत? कैसी तबीयत? रोज उसके हाथ में हजारों रुपए देके चली जाती हूँ ताकि वो नशा कर सके। क्या कहना चाहते हैं आप? आपका बेटा नशा कर रहा है तो उसकी जिम्मेदार मैं हूँ? हाँ, तुम जिम्मेदार हो। तुम जब तुम्हें मना किया था कि उसे पैसे नहीं देना तो क्यों दिए उसे पैसे? तुम जानती हो जो तुमने आज उसे पैसे दिए थे, जाकर वो नशे का इंजेक्शन लेकर आया। अरे इंजेक्शन लेने लगा वो, इंजेक्शन। ड्रग्स का इंजेक्शन? हाँ, ड्रग्स का इंजेक्शन। पता नहीं वो इंजेक्शन कब से ले रहा है। मधु बेटा, जब तुम्हें पता है तुम्हारा सारा पैसा वो नशे में बर्बाद कर रहा है तो तुमने उससे पैसे क्यों दिए? मैंने आपके बेटे को कोई पैसा नहीं दिया, बल्कि आज वो मुझसे पैसे छीन कर ले गया। क्या वो तुमसे पैसे छीन कर ले गया? जी हाँ, सिर्फ पैसे ही नहीं छीने, बल्कि मार पीट पर भी उतारू था आपका बेटा। दिन भर काम करके घर आओ तो घर में रोज नया तमाशा। अरे भाई, मैं भी इंसान हूं, मैं भी चाहती हूं काम करके जब घर लौटूं तो घर में सुकून से रहूं। लेकिन इस घर में सुकून नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। बचाओ! बचाओ! कैसी ये जिंदगानी। लेकिन इस घर में सुकून नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। बचाओ! बचाओ! क्या हुआ? राजेश, राजेश क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? हे भगवान, क्या हो गया राजेश को? माँ, माँ वो देखो, इधर सांप है, मचाना काट लेगा तुम्हें। तू ये कैसी महकी महकी बातें कर रहा है? मधु, मधु मुझे यहाँ से ले चलो। मुझे सब मारने पे लगे हैं यहाँ पर। नहीं, मुझे सब मारना चाहते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है मधु यहाँ। नहीं राजेश, राजेश तुम्हें कोई नहीं मारेगा, कोई जान नहीं लेगा तुम्हारी। मैं हूं ना, तुम परेशान मत हो। चलो उठो, चलो उठो, यहाँ से बेड पर आराम करो। चलो राजेश। नहीं, देखो देखो, वहाँ सांप है। कैसे देख रहा मुझे? नहीं नहीं राजेश, वहाँ कुछ नहीं है। देखो देखो, मेरा दुपट्टा है। चलो उठो, चलो उठो राजेश। वो देखो छिपकली, वो कैसे देख रही है माँ मुझे। देखो उधर उधर पीछे भी है। देखो माँ, सब काट लेंगे मुझे, मैं मर जाऊंगा माँ। नहीं नहीं, देखो 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 देखो, देख रही है मुझे। वो कैसे देख रही है मुझे। ये सब कुछ तुम्हारा वहम है। तुमने खाना खाया? आओ आओ, चलो मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। मुझे खाना नहीं खाना, मुझे दवा चाहिए माँ, मुझे दवा चाहिए। पापा, मैं अपने पैर पकता हूँ पापा। मैं कभी आपसे कुछ नहीं मांगूंगा पापा।
मैं आपकी हर एक बात सुनूंगा पापा। पापा पापा मुझे मेरी दवा लाके दे दो पापा। माँ पापा से कहो मेरे लिए दवा ले आए। पापा माँ मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। हम हैं तुम्हारे साथ। देख लिया तुमने पति प्रेम का नतीजा। ना तुम इसे भर भर के पैसे देती और ना ही आज इसकी ऐसी हालत होती। बर्बाद कर दिया तुमने इसे तबाह करने वाली तुम हो। तुम सारा इल्जाम मुझ पर ही क्यों लगाते आप? जब देखो मुझ पर भड़क जाते हैं। गलती तुम्हारी है क्योंकि तुमने रोका था इसे कि ये नौकरी ना करे, सिर्फ तुम्हारा काम संभाले। अरे आधार ने तो इसको अपनी कंपनी में लगवाने की बात कर ली थी। तो मेरा कौन सा काम संभाल लिया आपके बेटे ने? मेरे साथ भी तो नहीं गया, बल्कि हर वक्त वो मेरे आगे हाथ फैलाता रहा। पैसे दे दो, पैसे दे दो। अगर इतना बुरा लग रहा है ना आपको, तो कहिए अपने बेटे से जाकर पैसे कमा कर लाए। मैं घर में बैठती हूँ और दे मुझे महीने के 50,000 रुपए। जैसे आपके आइडिया से इन पेपर्स पर साइन करवाया ना मैंने, मैं अब उसकी एक वसीयत पर भी उससे साइन लेने वाला हूं। तुम्हारा पति इतनी बुरी हालत से गुजर रहा है और तुम्हें सुकून चाहिए, तो क्या करूं? चिल्लाऊं? दहाड़े मारूं? जब राहुल उस एक्सीडेंट में बच गया था तो वो निहारिका के पास लौट कर क्यों नहीं आया? आइंदा मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की ना, तो ये हाथ तोड़कर तुम्हारे गले में लटका दूंगी।